Afternoon, students. Good afternoon, all of you. Clear? Good afternoon, all of you. Today we will start test of divisibility by 6. आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपकी 6, 7 और 11 की रह गई थी समझाने, वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है? वॉइस इज क्लियर? अभी आप एक्सरसाइज का कुछ मत पूछिए मुझसे। भव्या, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में आपको 6 बता रही हूँ, 7 की बता रही हूँ और 11 की बता रही हूँ। ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है? 6, 7 और 11 की सेंड मैंने कर चुकी थी, मैं इसको सेंड कर चुकी थी, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, वो मैं आज करवा रही हूँ। टेस्ट ऑफ 6 के लिए हम क्या करेंगे? 6 के 2 फैक्टर होते हैं, 3 और 2। हमारे 6 के 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है? 6 के 2 3 जा क्या होता है? 2 3 जा होता है 6। तो 6 से चेक करने के लिए हम 2 से भी चेक करेंगे और 3 से भी चेक करेंगे। जैसे सपोज करिए कोई डिजिट है हमारे पास, ये 3 0 1 2, ठीक है? ये डिजिट है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल ये डिजिट है और आपको चेक करना है क्या ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम इस केस में 2 से भी चेक करेंगे इसको और 3 से भी चेक करेंगे। दोनों से क्यों चेक करेंगे? क्योंकि 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 और 3, दोनों 6 के फैक्टर होते हैं 2 3 जा 6, इसलिए हमें दोनों से चेक करना होता है। अब 2 से चेक करेंगे तो 2 के लिए आपको पता ही है, आप सब लोगों ने लर्न कर ली होगी। 2 से डिविजिबिलिटी करने के लिए क्या करते हैं? 1 प्लेस पे या तो 0 2 4 6 8 इस टाइप के नंबर होने चाहिए, इवन नंबर, तो वो 2 से डिविजिबल है। तो इसके 1 प्लेस पे 2 है, तो 2 से तो यस है, ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है? अब हम 3 से चेक कर लेते हैं क्या ये 3 से भी डिविजिबल है। तो 3 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 कितना हुआ? 3 और 3 6। 6 किससे डिविजिबल है? 6 डिविजिबल बाय 3, तो ये भी क्या है? यस, ठीक है? दोनों केस में जब यस होता है, दोनों केस में जब यस होगा तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 6। दोनों केस में अगर यस है, 2 के केस में 2 से डिविजिबिलिटी में भी यस है और 3 से डिविजिबिलिटी में भी यस है, तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 6। क्लियर स्टूडेंट? अगर इन दोनों में से अगर एक भी नो है तो होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। क्लियर? कोई डाउट? समझ में आ गया? यस, वेरी गुड, ठीक है? 6 से डिविजिबिलिटी समझ में आ गई सबको? क्लियर है? 6 से डिविजिबिलिटी, नो डाउट? किसी को डाउट हो तो पूछ लो पहले। 6 से डिविजिबिलिटी में कोई डाउट है तो 6 से डिविजिबिलिटी के लिए हम 2 से भी चेक करेंगे और 3 से भी चेक करेंगे। अगर दोनों केस में यस है तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अगर दोनों में से कोई एक केस में नो है तो होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। दोनों से क्यों चेक करते हैं 2 और 3 से? क्योंकि 6 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 क्या होते हैं? 6 के फैक्टर होते हैं, इसलिए हमें 2 से भी चेक करना होता है और 3 से भी चेक करना होता है। क्लियर? कोई डाउट? गुड। अनीश आपका चेक करो अगर बोर्ड क्लियर नहीं है तो। अगर आप साइन नंबर वगैरह आपने सब लर्न कर लिए क्वेश्चन, वेरी गुड।
आपको याद लर्न रखना है, सारी डिविजिबिलिटी भी लर्न करनी है, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर सब लर्न करना है। ये आगे तक की क्लास में बार बार काम आते हैं, ठीक है। ये सारी डिविजिबिलिटी भी बार बार काम आती है, इसको लर्न करना बहुत जरूरी है। क्लियर? अब हम करेंगे टेस्ट ऑफ 7। सेवन से चेक करने के लिए क्या करते हैं? 7 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी डिजिट है, सपोज करो मैंने एक डिजिट ले लिया 245, ठीक है, एक डिजिट है 245। तो 7 से चेक करने का क्या मेथड है? वंस प्लेस वाले डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। हमेशा हमेशा वंस प्लेस पे जो भी डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया? 10 आ गया। और आपके पास रिमेनिंग डिजिट क्या है? बचा हुआ, लेफ्ट साइड में जो बचा हुआ रिमेनिंग डिजिट है उसमें से 10 को माइनस कर देंगे, तो क्या आ गया? 14। 14 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। 14 इज डिविजिबल बाय 7। क्लियर? कोई डाउट 7 में? 7 का बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपको डिजिट गिवन है उसके वंस प्लेस से कुछ भी डिजिट है उसको हमेशा 2 से करना है। कोई भी डिजिट है उसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो आएगा उसको, जो रिमेनिंग डिजिट है लेफ्ट साइड में जो बच गया है डिजिट, 2 डिजिट हो, 3 हो, 4 हो, जो भी डिजिट है उसमें से उस मल्टीप्लाई को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद देख लेंगे क्या वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। क्लियर? यहाँ 14 7 से डिविजिबल है कितनी बार? 2 टाइम्स। क्लियर? 7 का समझ में आ गया डिविजिबल? देवांश, यस, 6 में पूरे नंबर को ऐड करना है। लिपिका 6 के लिए पूछा, 6 में आपको पूरे नंबर ऐड करने हैं, पूरे 3 + 2 + 1 + 2, ठीक है। जैसे अपन 3 की डिविजिबिलिटी मैंने सिखाई ना, उसमें होल नंबर सम ऑफ ऑल डिजिट्स ये लिखा हुआ है, मैंने लिखवाया था। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स को सम करके देखेंगे। क्लियर? और ये कौशल देवांश देवांश कौन है? ये क्या बोर्ड बना के भेज रहे हैं आप चैट बॉक्स में इस टाइप से टाइप करके टाइम वेस्ट ना करें। हाफ एन आवर की क्लास होती है और पता नहीं क्या टाइप करें। देवांश, अगर मुझे सुन रहे हो तो आप ये बोर्ड से क्या बना रहे हो? टाइम वेस्ट कर रहे हो। समझ में आ रहा है? मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। अगर आप इसी टाइप से है ना टाइम वेस्ट करोगे, चैट बॉक्स में कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो। क्लियर? अब है लास्ट टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी बता रही हूँ। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11, ठीक है। टेस्ट ऑफ 11 से चेक करने के लिए क्या करते हैं? एक नंबर है, सपोज करो एक नंबर है आपके पास 5 9 6 5 3, ये नंबर है, ठीक है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 11 को ध्यान से देख लेना। इसमें क्या करते हैं आप? ऑड प्लेसेस पे क्या लिखा है उस डिजिट का सम कर देते हैं, इवन प्लेसेस पे कौन सा डिजिट लिखा है उसका सम कर देते हैं। क्लियर? इस टाइप से, इसका ठीक है, और इसका ठीक है। ऑड प्लेसेस पे क्या क्या डिजिट लिखा है? तो ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से डिजिट लिखे हुए हैं? ऑड प्लेस क्या होता है? 1 2 3 4 5। ऑड प्लेस है 1 3 और 5। 1 3 5 को नहीं लिखना है, 1 3 5 प्लेस पे कौन सा डिजिट लिखा है, 1 3 और 5 से क्या डिजिट लिखा है उस डिजिट का सम कर देंगे। और इवन प्लेस पे कौन कौन से डिजिट लिखे? इवन प्लेस होता है 2 और 4, उस पे कौन सा डिजिट लिखा है उसका सम कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? दोनों का अलग अलग सम कर देंगे, ठीक है। और इसका सम क्या है? 14। इसका सम क्या है? 14, ठीक है। और इसका भी सम क्या है? 14। दोनों सेम आ गए। अब इनका कर देंगे हम डिफरेंस। क्या कर देंगे? डिफरेंस।
इन दोनों का हम डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। 14 में से 14 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 0। अब तो अब ध्यान से सुन लेना, ये यस है, यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब 11 के लिए कंडीशन सुन लीजिए, अगर यहाँ डिफरेंस माइनस करने पे 0 आए या 11 की टेबल आए, या 11 की टेबल सबको पता ही है 11, 22, 33, 44, या तो माइनस करने पर 11 की टेबल आए या 0 आए, तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। इसके अलावा कोई और डिजिट आता है, ठीक है, या 0 नहीं आता या 11 की टेबल नहीं आती, 11 की टेबल सबको पता है 11, 22, 33, 44 इस टाइप से नहीं आ रहा है, या 0 नहीं आ रहा है, तो नॉट डिविजिबल बाय 11। वो होल डिजिट नॉट डिविजिबल बाय 11। क्लियर स्टूडेंट? अब 11 के लिए पूछ लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी। ठीक है, वापस से सुन लीजिए, 11 वाला मैं वापस से एक बार रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। इसमें क्या करते हैं, ऑड प्लेसेस ध्यान रखना, ऑड प्लेस पे क्या, ऑड प्लेस सबको पता है 1, 3, 5, ऑड नंबर यही होते हैं 1, 3, 5, 7 इस टाइप से। इन प्लेस पे कौन सा डिजिट लिखा हुआ है, इन प्लेसेस पे 1 प्लेस पे 5 लिखा है, 3 प्लेस पे 6 लिखा है, 5 प्लेस पे 3 लिखा है, इन तीनों का सम कर देंगे। ठीक है, सम करके यहाँ लिख दिया। अब इवन प्लेस क्या होते हैं 2 और 4, इसमें 2 है और 4 है, 6 है, अगर और भी डिजिट बड़ी होती तो, लेकिन यहाँ 2 और 4 है, 2 और 4 पे कौन सा डिजिट लिखा है, 2 पे 9 लिखा है, 4 पे 5 लिखा है, इसका सम कर देंगे। ठीक है, इसको भी अलग लिख देंगे, इसका भी सम लिख देंगे, इसका भी सम कर लेंगे, दोनों का सम को हम डिफरेंस कर लेंगे, माइनस कर देंगे, दोनों के डिफरेंस को, दोनों का जो सम है उसका माइनस कर देंगे। माइनस करने पे 0 आता है या 11 की टेबल आती है, 11, 22, 33, 44, सबको 11 की टेबल क्लियर है। अगर इस टाइप से माइनस करने पे इस टाइप से डिजिट आती है तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। क्लियर स्टूडेंट? कोई डाउट? ओके, 5.1 में 10 क्वेश्चन कॉपी में, अभी मैं 10 क्वेश्चन भी कॉपी में करना है। ठीक है, ठीक है, नेहा ने 7th का वापस पूछा था कि मैम 7th रिपीट कर दीजिए, टेस्ट ऑफ डिविजन में एक बार 7th वापस रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, 11 को सबको समझ में आई क्या? नेहा आप वापस देख लीजिए, 7 के लिए सपोज करो ये डिजिट था, ठीक है, और कुछ भी डिजिट हो सकता है, कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया है। आपको हमेशा 1 प्लेस वाले डिजिट, हमेशा 1 प्लेस पे कुछ भी लिखा हो उसको आपको हमेशा किससे, हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आ गया? 10 आ गया। और ये जो रिमेनिंग डिजिट है, इधर वाली जो भी रिमेनिंग डिजिट है, बची हुई डिजिट क्या है 24, उसमें से इस मल्टीप्लाई को माइनस कर देंगे तो क्या आ गया 14, और 14 किससे डिविजिबल है? 7 से, तो यस आ गया, है ना, 7 से 14 डिविजिबल है तो यस आ गया। बस हमेशा यही करना है, यहाँ कुछ भी लिखा हो और उसको हमेशा 2 से करना है, उस मल्टीप्लाई में से जो रिमेनिंग डिजिट है उस मल्टीप्लाई को उस रिमेनिंग डिजिट में से माइनस करना है, बस, और कुछ नहीं करना। क्लियर स्टूडेंट? एक्सरसाइज स्टार्ट करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, वैसे मैंने आपको 1 और 2 फैक्टर और मल्टीप्लायर्स वाला करने के लिए दे दिया, तो होमवर्क में कर लिया सबने? मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, आपकी है आज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने वैसे आपको करने के लिए दिए थे, फैक्टर्स और मल्टीप्लायर्स के थे, कर लिए सबने? ओके, कर लिया।
जिसने कर लिया उन सबके लिए वेरी गुड। नव्या क्वेश्चन नंबर 10 कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख लेना, वैसे तो फिल का है। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा करना, आप बुक में रहने देना क्योंकि सारा फिलअप की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 10 आप बुक में रहने देना। क्वेश्चन नंबर 9 तक आज कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगर किसी ने नहीं किया है, वैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 एक मल्टीप्लायर था, एक फैक्टर्स का था। मैं एक बार वापस इन दोनों के एक एक क्वेश्चन बता देती हूँ। फर्स्ट का भी फर्स्ट बता देती हूँ, सेकंड का भी फर्स्ट। फर्स्ट का फर्स्ट है 6। उसने कहा है, फटाफट करें, फर्स्ट 4 मल्टीप्लायर्स ऑफ 6। जल्दी बताइए 6 के फर्स्ट 4 मल्टीप्लायर्स कौन कौन से होंगे? सबको आते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। ठीक है, ये हो गए 6 के 4 मल्टीप्लायर्स। क्लियर स्टूडेंट, सबको आता है तो? हाँ वेरी गुड। लिपिका, अनीश, भव्या, नेहा, दित्या, आर्यन। बस बार बार वही बच्चे बताते हैं जो क्लास में भी बताते थे। इसके अलावा कोई आंसर नहीं देता। सबका सही है? इसके अलावा भी आंसर दिया करो। ये वही बच्चे बार बार रिपीट होते हैं जो हमेशा क्लास में भी बताते हैं। सभी को आंसर देना है, पूरी क्लास को। ठीक है, अब है बिल्कुल सही है सबका। सेकंड है 18 के फैक्टर्स बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। ऑल द फैक्टर्स, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18 के सभी फैक्टर्स बताने। फैक्टर्स मैंने आपको प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझा दिया था। फैक्टर्स क्या होते हैं? ये डिजिट कौन कौन सी डिजिट से पूरा पूरा डिविजिबल है, वो आपको डिजिट लिखने हैं। तो वो डिजिट है 1 की टेबल में से 1 तो हमेशा ही आएगा। 1 डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, और 18 किससे डिविजिबल है? 9 से डिविजिबल है, और 9 के बाद में सीधे 18। आपको प्रीवियस क्लास में भी मैंने एक ट्रिक बताई थी, जब तक गिवन नंबर का आधा आ जाता है, गिवन नंबर का अगर आधा आ जाता है उसके बाद फिर डायरेक्ट वही नंबर आता है। क्लियर स्टूडेंट? ये मैंने आपको शायद प्रीवियस क्लास में भी अच्छे से समझा दिया था। क्लियर? यस, सभी का सही है, सभी को वेरी गुड। वेरी गुड, सभी का क्लियर है। ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब है, जल्दी से आप आइए क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए। टेस्ट ऑफ 2 से हमें चेक करना है। 2 से हमें 3 का फर्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय 2 से चेक करनी है। सबको आता है, मैंने सबके रूल बता दिए तो आपको दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, 2 से चेक करने के लिए फर्स्ट बताइए यस है या नो है। 3 का फर्स्ट, 3 का ए है, 3 का ए कर रही हूं मैं। 3 का ए है 486। आपको बताना है टेस्ट ऑफ 2 से चेक करना है क्या ये टेस्ट ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो क्यों है? यस या नो? यस, वेरी गुड। क्यों है यस? क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे क्या है? 6 है। वंस प्लेस पे क्या है? 6 प्रेजेंट है। मैंने रूल क्या बताया था? जिसके वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 इस टाइप से इवन नंबर हो तो वो डेफिनेट 2 से वो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो इसके वंस प्लेस पे क्या है? 6 है, तो आंसर आ जाएगा यस। ठीक है, और बाकी कैसे लिखना है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, किस टाइप से लिखना है, अभी केवल समझ लो आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। 4 का फर्स्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 से चेक करनी है। किसको? ए 562, इसको टेस्ट करनी है आपको। टेस्ट ऑफ 3 से चेक करके बताओ यस है या नहीं, जल्दी बताइए। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3, ऑल स्टूडेंट्स फटाफट करिए।
नो और यस? जल्दी। यस, राइट आंसर, सभी का सही है। वेरी गुड। अनीश, कुशल, लिपिका, भव्या, नव्या, आयुष, नेहा, खुशाल, आर्यन, नव्या मल्होत्रा, प्रखर, दित्या, प्रियांशी, नकुल। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड, सभी का सही है। ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब मैं करके बताती हूँ आपको। 3 के लिए क्या करते हैं? सम ऑफ ऑल द डिजिट प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2 कितना होता है? 13। 13 क्या 3 से डिविजिबल है? 3 की टेबल में आता है? नहीं। तो नो, नॉट। ठीक है, हो गया चेक। फोर्थ के लिए फोर्थ चेक हो गया। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 3, इट मींस 13। 13 क्या है? 13 तो प्राइम नंबर होता है। 13 तो क्या होता है? प्राइम नंबर। तो 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो होल नंबर भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर? नव्या, नव्या आप मुझे सुन रही हो तो सुनो, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करना है। 10 आप बुक में ही रहने दो। ठीक है, बुक में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इससे पहले हम 9 तक काफी कुछ कर चुके हैं, सारी डिविजिबिलिटी कर चुके होंगे। इसलिए आप 10 को ऐसा करो, 10 को बुक में ही रहने दो। आप मुझसे पूछ रही हो ना बार बार, क्वेश्चन नंबर 10 को आप बुक में ही रहने दो, उसमें यस और नो का आंसर टिक लगाना है। इस 9 तक हम काफी इसी ये जो 10th में जो है वो 9 तक के सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए 10 को बुक में रहने दो, 9 तक आप कॉपी में कर लेना। क्लियर? अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में आपको चेक करना है 4 से। ठीक है, कोई सा भी ले लीजिए। 4 के लिए पता है आपको लास्ट 2 डिजिट। चलो 4 का फर्स्ट बताओ जल्दी से। 4 का फर्स्ट चेक, चेक लास्ट 2 डिजिट, डिजिट लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, ये है रूल। तो 4 का फिफ्थ का फर्स्ट बताइए। विच which of the following are divisible by 4? Yes, Neha, right answer. क्वेश्चन राइट आंसर, वेरी गुड। और बताइए, कर लेंगे अब। इसमें आपको लास्ट 2 डिजिट को चेक करना है, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। 6 में आपको 5 से चेक करना है। 5 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट डिविजिबल बाय 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लास्ट 2 डिजिट को चेक करना है। मैं आपको वापस रिपीट कर रही हूँ, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 4 में प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में डिविजिबिलिटी आपको 4 से चेक करनी है, यानी लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करके देखना है क्या वो 4 से डिवाइड होता है या नहीं। ठीक है, 6 में आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 5 का फर्स्ट बताइए। क्वेश्चन में सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, 6 का फर्स्ट 3 8 3। तो 5 के लिए मैंने क्या बताया था? वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 और 5। तो इसमें ना 0 है ना 5 है, तो क्या आ जाएगा? नो। ना 0 है ना 5 है, तो नो आ जाएगा। ठीक है, फिर है टेस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 पे आइए। 7 में चेक करना है डिविजिबिलिटी 6, ये का बताइए। चलो अब 6 का मैंने अभी भी सिखाया, फटाफट बताओ। 6 का फर्स्ट, ठीक है, 6 का फर्स्ट है डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाय 6, जल्दी बताइए। तो 2 से तो डिविजिबल है, 2 लिखा हुआ है, तो 2 के टेस्ट ऑफ टू में तो यस है, यस आएगा। लेकिन आप 3 से चेक करते हैं, 3 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 2। ठीक है,
टू से चेक करने पे तो यस है। अब जरा थ्री से चेक करिए, क्या है ये थ्री से डिविजिबल है? यस, 15 आ गया। 15, 15 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये भी यस है, ये भी यस है। तो ये होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3, सॉरी 6, होल नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, 7 का बता देती हूँ एक। क्लियर? कोई किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, नो प्रॉब्लम। सारी डिविजिबिलिटी मैंने सिखा दी है। 7 का ए बता दिया है, 8 का ए देख लीजिए। 7 से चेक करने हैं, 7 और 11 रह गया है, दोनों के एक एक और बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, 8 में 7 से चेक करना है। टेस्ट ऑफ 7, 7 से चेक करना है। फर्स्ट है इसका 483, 483, 7 से चेक करना है आपको। तो लास्ट नंबर फिर से देखना है, लास्ट नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 6, 6 आ गया। 6 को रिमेनिंग पार्ट क्या है 48 में से 6 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 41। ठीक है, 42, सॉरी 42, 42 इज द डिविजिबल बाय 7। क्या 42 7 से डिविजिबल है? यस और नो? 72 divisible by 7? Yes, very good. 42 7 से divisible है तो लिख देंगे यस। ठीक है, समझ में आ गया। एक 11 का और बता देती हूँ आपको, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। 9 है, 11 से चेक कर रही हूँ मैं। 6 8 9 5, इसको आपको चेक करना है। टेस्ट ऑफ 11 से चेक कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए, इवन नंबर, ऑड नंबर और इवन सम। ऑड का कर रही हूँ मैं, ऑड का 6 प्लस 1 और 3 पे 9 ना, 9 और 6 15, 9 और 6 15, और इन दोनों को प्लस करती हूँ। इवन पे 8 प्लस 5 क्या होता है 13। ठीक है, दोनों को माइनस कर रहे हैं तो क्या आ गया 13 में से क्या आ गया 2 आ गया, 2 तो क्या आएगा 9। ठीक है, 15 माइनस 13 किया, 15 में से 13 को माइनस करेंगे, 15 में से 13 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। और मैंने क्या बताया, या तो 0 आना चाहिए या 11 की टेबल आनी चाहिए। तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 11। और एनी डाउट? ओके, सबका सही है। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 एक्सरसाइज 5.1 आज होमवर्क में पूरा कंप्लीट कर लेना। सिंपल सा है, सारे आंसर एक एक लाइन में, एक एक लाइन की ही है। ठीक है, आपकी पूरी डिविजिबिलिटी दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। क्लियर? इस टाइप से आप एक्सरसाइज 5.1 आज कंप्लीट कर लेंगे अप टू क्वेश्चन नंबर 9, 1 to 9 तक। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, टाइम ओवर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। फिर भी कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछना हमसे।